खाना पीना भोगना सोना बच्चों को पालना पोसना ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, इसमें कौन बहुत बड़ी बात है। वो बिना टेंशन के कर लेते हैं, तुम टेंशन इतनी करते हो तब कर पाते हो, कौन बड़ी बहादुरी है। क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए, इतना ही कर गए। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशु नाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञान हीना पशु भी समाना। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्माते मृत्यु लोके वही भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिसके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, और जिसके पास में गुण नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, संतोष नहीं, दान नहीं, वह व्यक्ति धरती पर भार है और पशु के समान विचरण कर रहा है। वो 4 पैर का पशु नहीं, वो 2 पैर का पशु है, बिना सींग पूंछ का पशु है। इसलिए खाना पीना सोगना भयभीत रहना बच्चों का पालना पोसना ये तो पशु भी करते हैं। ज्ञान अगर आपको हो गया आत्म ज्ञान और भक्ति आ गई तो ही इंसान कहलाने के योग्य हो, अर्थात इंसान के रूप में पशु हो। बोलिए सज्ञान दाता गुरुदेव की जय। एक नवयुवक की शादी हुई, पत्नी से एक दिन विवाद हुआ तो उसने पत्नी से कहा, अरे तुम्हारे चक्कर में पड़ के हम जानवर बन गए। पत्नी ने कहा, जानवर कैसे हो गए? बोले, जानवर ऐसे हो गए, तू मेरी जान मैं तेरा बर, दोनों मिलके जानवर। पत्नी ने कहा, जानवर हो गए? बोले, 2 पैर तेरे 2 मेरे, दोनों मिलके 4 पैर हो गए, जानवर हो गए। ये जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हो, केवल खाना पीना भोगना कर रहे हो, सत्संग भक्ति के लिए टाइम नहीं है, दान पुण्य के लिए मन नहीं है। आखिर करने का इरादा क्या है? संसार को नरक बनाना है क्या? होश में आ जाइए, आचरण को सुधारिए, विवेक करिए, नित्य प्रति सत्संग करना पड़ेगा, तभी मन संभलेगा, अन्यथा मन इतना चंचल है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पटकनी लगा देता है, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी पटकनी लगा दिया है, इंद्र को पटकनी लगा दिया, ब्रह्मा जी को पटकनी लगा दिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, श्रृंगी ऋषि को वन भीतर मारा, सिर ब्रह्मा को फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंगलों में बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों के चेरी हो, ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली हेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चिन मारे काहू न राख्यो न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरनते जोगी हो, और जंगल में के जंगम मारे माया किन्हों न भोगी हो, श्रृंगी ऋषवन भीतर मारे सिर ब्रह्मा को फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंगलों में बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों की चेरी हो, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, ज्यों आवे तो फेरी हो। इसलिए साधु संत को रोज समय सत्संग निकालना चाहिए। पाठ पूजा करो, गुरु का दर्शन करो, गुरु की पूजा करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु के चरण छुओ, तभी बच पाओगे, नहीं तो माया मोहिनी है, तुमको ठग लेगी, तुम्हारा पगड़ उतर जाएगा, झगड़ शुरू हो जाएगा। भगत को भी संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो माया का चक्कर बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े धुरंधर गिर गए, पहलवान गिर गए, बड़े बड़े लोग बुद्धिमान सब नाक रगड़ गए इसके चक्कर में। रोज सत्संग सुनिए, रोज भक्ति कीजिए, रोज पूजा पाठ कीजिए, रोज गुरु का नाम लीजिए, और रोज प्रवचन सुन करके अपने दिमाग को कंट्रोल रखिए। अन्यथा याद रखना, जेल मंत्री भी जेल में सड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी जेल में सड़ रहे हैं। ये माया कभी लोभ के रूप में आती है, कभी काम वासना के रूप में आती है, कभी अहंकार के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है, और कभी माया ईर्ष्या द्वेष के रूप में तुम पर आक्रमण करती है, माया तुमको बर्बाद कर देती है। इसलिए ज्ञान ही ऐसा है जो माया को दूर भगाता है और आपकी जिंदगी में नूर चमकाता है। ज्ञान सुनते रहो। एक भक्त के यहाँ मैं गया छत्तीसगढ़ में, तो बहुत से बर्तन लाकर हमको दे दिए। हमने कहा क्यों दे रहे हो? बोले 2 लड़कों की शादी हुई, बहुत बर्तन मिले हैं, कमरा फुल हो गया, सोने की जगह नहीं, कुछ तुम ले जाओ तो तुम्हारे आश्रम में भर जाए तो तुम बाहर सो जाए। तो हमने कहा मेरे आश्रम में बर्तन है, अभी जरूरत नहीं। अरे बोले हिये से हटाओ, यू हमारे घर में जगह नहीं। तो लिया क्यों? बोले जो मिल गया ले लिया। अरे समधी समधी बियाई बियाई सलाह भी कर लो, काहे के बियाई हो, सलाह नहीं करते हो, फालतू बियाई बनते हो। सलाह कर लो, आपस में विवेक कर लो कि पैसा कहाँ लगाया जाए, और निःशुल्क शादी करो और सस्ती करो। दाल चावल सब्जी पूड़ी, एक मीठा बस,
एक नमकीन हो गया बस। ये 58 भोग लगाने की जरूरत ही नहीं। ये 58 भोग लगाने वाला मुंह है इनका। 158 मुर्गी खाकर आए हैं, ये 56 भोग लगाएंगे। बेईमान लोग, हटाओ इनका बवाल। सादा भोजन, शादी है, बेटी के माँ बाप को कर्ज में डुबाना नहीं है, उनको अपना फर्ज अदा करने दो। सब लोग बेटी को आशीर्वाद दो कि जाओ बेटी खुशहाल रहो। शादी होने के बाद गुरु को बुलाओ। शादी में गुरु जी को कभी मत बुलाओ। गुरु आना चाहे तो मना कर दो कि अभी नहीं, शादी के बाद आना। शादी हो गई फिर दामाद बुलाइए, बेटी को बुलाइए, सबको गुरुजी 1 घंटा ज्ञान दें, सत्संग दें, गृहस्थाश्रम का धर्म सिखाएं और फिर गुरुजी अपना चले जाएं। शादी में गुरु बैठा है। अब तुम दामाद को संभालो कि गुरु को संभालो। और शादी में सब डांस कर रहे हैं और गुरुजी चिंतम पड़े हैं कि यू इतना नाच नाचती मैं तो हमारे बैराग सब चौपट हुई जी। अरे हुआ गए हो क्यों तुम्हारे बैराग चौपट हुई जी। शादी का माहौल अलग होता है। एक लड़की की शादी होती है और जितनी लड़कियां हैं सबके ऊपर शादी का नशा चढ़ा रहता है। सब ऐसा बन ठन कर सज धज कर आती हैं, टांग टेढ़ी करके खड़ी होती हैं, झम्बर झोला पहनती हैं झबझब, ऐसे क्या पूछना। और सारे लड़के वहां बन ठन कराते हैं। तो मैंने कहा ये एक दूल्हा है एक दुल्हन है, बाकी ये सब बन ठन करके। तो लोग बोले ये सब उम्मीदवार हैं। बोले इसीलिए आए हैं, ये भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इसी में चुनाव होगा इनका। अरे उस बीच में कहाँ वहां बाबा जी घुसे पड़े फालतू।